एक समय की बात है। शहर के एक कोने में पुरानी दीवारों और धूल भरी गलियों के बीच बसा एक ऐसा घर था जो बाहर से बेहद साधारण दिखता था, लेकिन उस घर की ड्योढ़ी पर टंगा एक झीना सा पर्दा पूरे मोहल्ले में उस परिवार की इज्जत थी। इस घर में रहते थे चौधरी पीरबख्श, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी सफेद दाढ़ी में समय की सादगी और आंखों में ईमानदारी की चमक थी। उनके पास जमीन जायदाद नहीं थी, न कोई बड़ा पद या दौलत, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी इज्जत। चौधरी साहब ने जिंदगी भर मेहनत की थी, एक तेल मिल में मामूली नौकरी करके अपने परिवार को पाला था। वे चाहते थे कि भले ही तन ढकने को कपड़े पुराने हों, लेकिन नाम और आत्मसम्मान कभी दागदार न हो। उनके पास आमदनी के नाम पर बहुत कम साधन हैं, फिर भी उनकी कोशिश रहती है कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें। उनके छोटे से घर की ड्योढ़ी पर टंगा एक जर्जर पर्दा उनकी इज्जत और सामाजिक मर्यादा का आखिरी प्रतीक बन गया है। समय के थपेड़ों ने उनके घर के किवाड़ों को तोड़ डाला था, और अब केवल वह फटा हुआ पर्दा ही उनकी आबरू की आखिरी दीवार था। पर्दा भी इतना जर्जर हो चुका था कि जगह जगह से चिथड़ा हो गया था, फिर भी वह लटका था, मानो टूटी हुई मर्यादा का आखिरी निशान। घर में खाने को दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन चौधरी पीरबख्श और उनका परिवार अपनी इज्जत के पर्दे को थामे खड़े थे। लेकिन किस्मत हर बार एक नई चोट देती है। खान नाम का एक साहूकार, जिससे चौधरी ने उधार लिया था, जब कर्ज वापस नहीं चुका पाते तो गुस्से में आकर ड्योढ़ी पर लटका वह फटा हुआ पर्दा भी नोच लेता है। जब पर्दा गिरता है तो घर की औरतें, जो अब तक पर्दे के पीछे अपनी गरीबी, अपनी लाज छुपाए बैठी थीं, बाहर से साफ नजर आने लगती हैं। उनके शरीर पर लत्ते जितने भी कपड़े नहीं थे। वे शर्म से अपने शरीर को ढकने की नाकाम कोशिश करती हैं। भीड़ भी यह दृश्य देखकर आंखें फेर लेती है। वहां खड़ा हर व्यक्ति शर्म से सिर झुका लेता है। खान को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि उसने केवल एक पर्दा नहीं हटाया, बल्कि वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके एक तिहाई अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर लीं। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। वह शर्मिंदा होकर पर्दा फेंक देता है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। चौधरी पीरबख्श इस अपमान से इतने आहत होते हैं कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब उन्हें होश आता है तो पर्दा उनके आंगन में पड़ा होता है। लेकिन अब उस पर्दे को उठाकर वापस लटकाने की न उनमें हिम्मत होती है, न इच्छा, क्योंकि अब इज्जत की भावना मर चुकी थी। पर्दा अब एक कपड़े का टुकड़ा मात्र रह गया था। कहानी का अंत एक करुण संकेत के साथ होता है। ये दिखाती है कि कैसे एक मामूली पर्दा किसी के पूरे अस्तित्व का प्रतीक बन जाता है, और जब वह फटता है तो आत्मा भी चिथड़े हो जाती है। जो पर्दा कभी उनकी इज्जत का प्रतीक था, वह अब बेमानी हो गया था। सामाजिक दबाव, आर्थिक तंगी और निरंतर अपमान ने उनकी आत्मा को तोड़ दिया था। अब इज्जत की लड़ाई लड़ने का कोई अर्थ नहीं बचा था। यह कहानी केवल चौधरी पीरबख्श की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो गरीबी के बावजूद अपनी मर्यादा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं उसे बार बार कुचलती हैं। यह कहानी समाज की खोखली प्रतिष्ठा, आर्थिक अन्याय और मानवीय संवेदनाओं के टूटने की गवाही है।